Hello dear parents and students, good morning. In this time, situation is very difficult. Situation is very critical in all over world. So in this time, I want to make a video, many videos for education. So here, I am going to start explain about NCERT 8th class mathematics. But my first point is common for class 6, 7 and also 8. Okay. So here number system in mathematics. I will make many videos for many subjects like English, science, mathematics. But your first video related to mathematics, that is common topic for 6, 7 and also 8th class. Here my topic is that number system. Number system is the main point for mathematics. मैं आज आपके सामने NCERT की क्लास 6, 7 और 8 तीनों का कॉमन टॉपिक नंबर सिस्टम, मैं इसके बारे में आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्योंकि आपको कोई भी जो नॉलेज है वो सीधे टॉपिक पे नहीं आना है, आपको उसका उसकी बेसिक बातें आपको मालूम होना बहुत आवश्यक है। तो अब मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने नंबर सिस्टम, और मैं सभी पेरेंट्स को उम्मीद करता हूं कि पेरेंट्स अपने सामने बच्चों को ये मौका दें कि वो YouTube पर इस लेक्चर को देख सकें। जो यहाँ सिस्टम है सीधे ऑनलाइन में, चूंकि ये विलेज है तो विलेज में बहुत प्रॉब्लम होती है कि बच्चे लगातार ऑनलाइन अटेंड नहीं कर पाते हैं, एक ही समय में मोबाइल अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये वीडियोस बनाकर मैं YouTube पर डाल रहा हूँ। इससे बच्चे चाहे तो किसी भी समय, सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय वो देख सकते हैं, और रात को 8 बजे के बाद मेरे WhatsApp नंबर पर अपनी समस्याओं को रखेंगे और मैं उनकी समस्याओं को दूर करूंगा। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे लेक्चर देखने की बजाय कुछ और कर रहे हैं। ये आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। यहाँ से मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। घर में रहकर आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ताकि दोनों के सहयोग से हम अपने बालक या बालिका को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे सकें। ठीक है, तो हम यहाँ वहाँ की बातें ना करें, हम सीधे लेक्चर पर आते हैं। और आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ नंबर सिस्टम। सबसे पहली बार जब गणित में अंकों की जब बात हुई तो अंक कौन से थे? तब की सिचुएशन में जो अंक थे वो अंक क्या थे? प्रकृति प्राप्त नेचुरल नंबर, सबसे पहले प्रकृति में जो अंक प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए थे 1 से, 1 2 3 डैश से लेके इनफाइनाइट, 1 2 3 4 से लेके अनंत, 1 2 इनफाइनाइट। सेट ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, सेट ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड natural number. And here natural number, that means first letter of natural number is capital N, so we can denote it by N, and is equal to, so here 1 2 3 dash, that is set. In my definition, what is natural number? Natural number is a set. Here like that. Natural number is the set, is a set from 1 to infinite. ये जो सिंबल आपको दिखा, इसका मतलब ये होता है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसे समझ सकते हैं। नेचुरल नंबर इज अ सेट। सेट का मतलब होता है समुच्चय, एक समुच्चय फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं का जो समुच्चय है वो समुच्चय कहलाता है
नेचुरल नंबर, इसे हिंदी में कहा जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। तो सबसे पहली बात, नेचुरल नंबर क्या है? 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 10 जो इनफाइनाइट तक संख्याएं हैं, वो सारी संख्याओं का जो सेट है, समुच्चय है, कलेक्शन है, वो कहलाता है नेचुरल नंबर। हिंदी में हम कहते हैं प्राकृत संख्या। और चूंकि नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? n से। तो इसको डिनोट करने के लिए, डिनोट करने का मतलब होता है प्रदर्शित करने के लिए, इसका उपयोग करेंगे हम कैपिटल n का। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैंने ये कहा है नेचुरल नंबर इज द सेट, और सेट में जिन अलग अलग अवयवों को, एलिमेंट्स को 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट को हम बता रहे हैं, इनको आपको क्या करना पड़ेगा? एक सर्पाकार कोष्टक में बनाना होगा। तो फाइनली बात आती है कि शुरुआत में जो संख्याएं प्रकृति में थी वो थी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या इंग्लिश में नेचुरल नंबर, इसे डिनोट करेंगे n से। n की वैल्यू होगी 1 2 से इंफिनिटी तक, ये नेचुरल नंबर। अब बात आती है इस नेचुरल नंबर में, अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन कहे कि क्या 1.5 एक नेचुरल नंबर है, तो बच्चों अब आप जवाब बताएं कि 1.5 एक नेचुरल नंबर है या नहीं। इसका जवाब मुझे मैसेज में देंगे, इसका जवाब आप मैसेज में देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि 1.5 एक नेचुरल नंबर है या नहीं, और यदि है तो क्या उसका रीजन है, और यदि नहीं है तो उसका भी क्या रीजन है। सो माय क्वेश्चन इज दैट फॉर यू here 1.5 is a natural number, yes or not, and what is the reason for that? If your answer is yes, so what is the reason, and your answer is not, so also give what is the reason. Okay that? तो नेचुरल नंबर के बाद अब मैं आपको बताना चाहूंगा, नेचुरल नंबर जब प्रकृति में था तो ये देखा गया कि क्यों ना संख्याओं को हम सब्सट्रैक्ट करें, ऐड करें और सब्सट्रैक्ट करें। ऐड मतलब जोड़ना करें, और सब्सट्रैक्ट मतलब हम घटाना करें। और ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त होता है? ठीक है, चलिए। तो अब बात ये आई, जैसे इनमें से कोई नंबर उठा लिया, हम मान लो 1 उठा लिया, 1, और ये इन नेचुरल नंबर्स को यदि हम जोड़ते हैं, और ये 2 भी है मान लो, ठीक है। जब हम इसे जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो निश्चित रूप से वो संख्याएं यहां दिखती हैं। जैसे कि देखिए, ये 2 के साथ 1 + 2 3, वो वही है कि नहीं बताइए, है ना। तो जोड़ते जाएंगी तो वो संख्याएं तो वहां दिखती हैं आपको। लेकिन देखा ये गया है यहां पर, यदि आप देखें, हम सब्सट्रैक्ट करना चाहें, ध्यान देने की बात है, 2 में से 1 तो 1 है, हाँ तो भाई 1 तो यहां दिख रहा है, 1 तो यहां दिख रहा है, लेकिन दिक्कत तो तब हुई तो 2 - 2 जब आया, जब 2 में 2 कैंसिल हुआ, तब समस्या आई। क्या होना चाहिए? अब एक बात पहले समझ लें, आपके पास 2 आम हैं, ठीक है, 2 आम हैं, 2 मैंगोज हैं, ये हो 2 मैंगो एंड यू हैव ईटन आल्सो 2 मैंगो। आप में 2 मैंगो है, 2 आम है, एक आम आपने पहले खा लिया और दूसरा भी फिर खा लिया। तो अब बताएं कि कितने आम बचे? आप कहेंगे सर 0। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना है, ये आज की डेट में ये आसान था, लेकिन उस समय जब शून्य के बारे में कोई नहीं जानता था, तब तकलीफ थी, तब बहुत तकलीफ थी। तब क्या होना चाहिए था? तो जब ये देखा गया कि उसी में से उसी संख्या को यदि हम घटा देते हैं तो कोई संख्या ऐसी प्राप्त नहीं होती थी, ऐसी प्राप्त नहीं होती थी जो कि इस नेचुरल नंबर में आपको दिखे। तब हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए बहुत गौरव का विषय है और बहुत ही
खास बात कि हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसकी संपूर्ण जानकारी दी और शून्य की खोज का जो श्रेय है वो आर्यभट्ट को जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इंडियन हिस्ट्री में अगर आप बैक में जाते हैं तो ये और बात है कि शून्य की खोज का संपूर्ण श्रेय जो है वो आर्यभट्ट को, भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट को जाता है। लेकिन एक हिस्टोरिकल बात मैं बताना चाहूंगा कि शून्य के बारे में सही मायने में अगर देखा जाए तो महर्षि ग्रस्थमग्ध, मैं आपको एक नाम बता रहा हूं, महर्षि ग्रस्थमग्ध, महर्षि ग्रस्थमग्ध, इन्होंने भी शून्य की जानकारी दी थी। लेकिन ये और बात है कि उनके लिखित बहुत ज्यादा दस्तावेज न होने की वजह से उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं में उनके जो प्रमाण बहुत ज्यादा नहीं मिलने की वजह से उनका नाम नहीं आया। इसीलिए अभी हम कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी हम कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम आर्यभट्ट पर भी हम टिक करते हैं। लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी ये है, मैं किसी वीडियो में, हालांकि ये आपको मैं जो 6, 7, 8 पढ़ा रहा हूँ, बेटा ध्यान रखना कि ये चीजें भाई लेवल की चीजें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपको उसी लेवल की चीजों को बताऊं। आपका जो मुझ पर भरोसा है वो भरोसा हमेशा बना रहे। अब बात करते हैं कि जब शून्य की खोज हुई, शून्य की खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। किस देश के गणितज्ञ थे? भारत के थे। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और जब शून्य की खोज हो गई तो बात ये आई कि वो शून्य जाएगा कहां? वो शून्य कहां जाएगा? वेयर गोज जीरो? बिकॉज हियर जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन। क्या जीरो इसको बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं है ना। तो अब इसमें जीरो की जब खोज हो गई तो इस जीरो को भी शामिल करना पड़ेगा, और जब उसको शामिल करना पड़ेगा तो एक नया सेट तैयार हो जाएगा, नया समुच्चय तैयार हो जाएगा। जो नेचुरल नंबर के लिए समुच्चय था वो तो है ही है, साथ ही साथ उसमें जीरो भी शामिल हो जाएगा। और जब जीरो शामिल हो जाएगा तो उसका अपना, उस सेट का, उस समुच्चय का एक अलग नाम होगा, और वो नाम होगा इंग्लिश में होल नंबर और हिंदी में पूर्ण संख्याएं। तब हम देखते हैं कि यहां पर जब जीरो शामिल होगा तो एक नया सेट तैयार होगा, 0, 1, 2 दिस एंड 5। अब यहां जीरो को शामिल किया गया है, देखिए आप, जीरो को शामिल किया गया है और बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो नेचुरल नंबर जो कि पहले से थे उसमें जब शून्य की खोज हुई और शून्य को जब शामिल कर लिया गया तब जाके ये बना होल नंबर। होल नंबर। अब चूंकि फर्स्ट लेटर जो इसका क्या है, W है, तो हम होल नंबर को हम दर्शा सकते हैं किससे? W से। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि W होल नंबर, हिंदी में भी आप इसे कहना चाहें पूर्ण संख्या। अब मैं आपसे यदि पूछता हूं कि क्या 13 बिलोंग्स टू W? 13 belongs to W, yes or not? 1 minute. Here this symbol what? This symbol is used for belongs to, that means शामिल होना। 13 belongs to W, 13 belongs to W। अब बात आता है बिलोंग्स टू मतलब शामिल होना। तो क्या 13 इसमें शामिल है? तो जी हाँ, 13 इसमें 1, 2, 3, 4, 5 दिस 13 में आप पहुंचेंगे ना तो वो शामिल है। एंड अगेन माय सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू, 3.7 belongs to W। My question is that 3.7
belongs to W, yes or not. In both conditions, if your answer is yes, then give me reason, and your answer is not, then also give me reason. 3.7 इस होल नंबर है कि नहीं, वो W में शामिल है कि नहीं। यदि आपका आंसर हाँ है तो भी आपको जवाब देना है, और यदि आपका आंसर नहीं है तो भी आपको जवाब देना है। और जो बच्चे इस स्कूल से संबंधित नहीं है, यूट्यूब पर कोई और बच्चे देख रहे हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स पर इसका जवाब दें। और यदि आपको जवाब सही प्राप्त करना है, ऐसे ना जाने कितने प्रश्न मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपके सामने बीच में रखते जाऊंगा, जो आज नहीं आज के बाद कंपटीशन एग्जाम में ये छोटे छोटे पहलू आपको बहुत काम आएंगे। मेरा वादा है, क्वेश्चन की संख्या, क्वेश्चन की क्वालिटी और तरीका आप देखेंगे। ये तो फर्स्ट लेक्चर है, जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, यकीन माने आप उतने मैथड में फंसते भी जाएंगे, लेकिन आपको फंसाने के बाद निकालूंगा भी मैं ही। आप भरोसा रखें, मैथमेटिक्स में लगातार जुड़े रहें, मैं आपके साथ। अब हम चलते हैं पूर्ण संख्या के बाद। देखिए, आपको जो मैं संख्या बता रहा हूं, चाहूं तो मैं लाइन से लिख दूं और आपको रटवा दूं, बट दैट इज नॉट माई सिस्टम। आई वांट टू गिव एजुकेशन सिस्टम, वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम। आपको वो कहानियों में पता लगता है। जैसे नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट हुआ, और फिर आर्यभट्ट महाराज आए, उन्होंने शून्य की खोज की, फिर वो शून्य शामिल हो गया, फिर वो होल नंबर कहलाया, उसमें पहला लेटर W था, W से रिप्रेजेंट किया गया, 0 भी शामिल हो गया। अब बात आने लगी, आपको ये कहा गया बेटा एक काम करो, 2 आम है फ्रिज में, आपके पापा ने आपसे कहा बेटा 2 आम है, चाहो 3 तो खाओ, 3 आम खा के आओ। अब आप सोच में पड़ गए बेटा 2 में से 3 कैसे करेंगे, तकलीफ है ना इस बात की। तो आएगा 2 - 3, 2 - 3। ये जब बात आने लगी तो अब समझे 2 मैंगो है तो 3 खाएंगे कैसे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 अभी खा लें जो बचे वहां, और नहीं है तो आपके पापा बाद में 1 लाके देंगे, तो अभी तो माइनस में है ना वो चीज। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये आंसर आएगा -1। और जब यहाँ -1 आया, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किए, -1 आया, तो क्या -1 इसमें कहीं भी एंट्री करता है क्या इसमें कहीं ऋणात्मक संख्याएं दिखी, नेगेटिव नंबर दिखे आपको? इसमें नेगेटिव नंबर दिखे? नहीं दिखे। सो in this situation, in this time, here only 2 type of number, natural number and whole number, but negative quantities doesn't belongs to both. यानी कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो दोनों में शामिल नहीं थी, तो उन ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करना पड़ा। और जब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करना पड़ा तो निश्चित रूप से फिर एक नया समुच्चय तैयार हुआ, नया सेट तैयार हुआ, और ये जो नया सेट है इसका नाम हुआ इंटीजर्स। देखते हैं, आप देखेंगे यहां पर ये जो है एक सेट बना रहा हूं मैं, 0 1 2 डैश इनफाइनाइट। ये तो बात ठीक है, लेकिन यहां पे नेगेटिव वाली संख्याएं शामिल नहीं थी। अब नेगेटिव संख्याएं, ऋणात्मक संख्या शामिल हुई, -1 -2 डैश माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये संख्याएं शामिल हो गई, इनका नया नाम पड़ गया, इनका नाम पड़ा इंटीजर। हिंदी में इसे कहा जाने लगा पूर्णांक। हिंदी में इसे कहा जाने लगा पूर्णांक, और पूर्णांक का फर्स्ट लेटर आई है, तो इसे रिप्रेजेंट किया गया आई से। इसे रिप्रेजेंट किया गया आई से। तो आप देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दिया है। फिर मेरा सेम क्वेश्चन यहाँ एक और आएगा कि क्या -2 बिलोंग्स टू आई, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड -2.8 belongs to I, second question.
मेरे दो प्रश्न आपके सामने हैं कि क्या दो जो है 2 बिलोंग्स टू i, दैट मीन क्या ऋण 2 i को बिलोंग करता है, एंड -2.8 बिलोंग्स टू i, क्या -2.8 इसको बिलोंग करता है, यस और नो, यस और नो, and give reason in my comment box and also in WhatsApp number. My WhatsApp number is 9713128358. Okay. अब बात आती है यहाँ नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इन तीनों की डेफिनेशन की। ये डेफिनेशन बहुत आसान है, हम बना सकते हैं। अब आप लिखना है सेट ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 to infinite, that is called natural number. It is denoted by capital N. और इसमें whole number is the set of 0 to infinite. 0 to infinite, it is denoted by W. And here similarly, set of all numbers from -infinite to +infinite, that is called इंटीजर्स। अब हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं वो एक चीज को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो कंफ्यूज बात को लेकर होते हैं कि होल नंबर में पूर्ण संख्या, जबकि इंटीजर्स का हिंदी नाम है पूर्णांक। ये पूर्ण संख्या और पूर्णांक वो एक जैसे लगते हैं, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कि वो कैसे हो। तो मेरी बात ये ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश के साथ। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल, देखिए ये होल है। होल का मतलब क्या होता है, जीरो। तो पहली बार जब जीरो की खोज हुई थी, जीरो जब शामिल हुआ था ना, तो उसे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहा गया और बाद में इंटीजर्स हुआ। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर इन तीनों के लिए मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम के ग्राफ के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा और उसके बाद मैं चलूंगा आगे नंबर सिस्टम पर। अब मैं आपको नंबर सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम के आधार पर समझाने जा रहा हूं। इस आधार पर भी आप क्लियर रखें। जैसे कि ये मान के चलें आपके पास में ये कैपिटल N नेचुरल नंबर 1 2 से इनफाइनाइट, ये नेचुरल नंबर है। और इस नेचुरल नंबर में जब शून्य की खोज हो गई थी, आपने देखा है प्रीवियस लेक्चर में, और इसमें जब शून्य की खोज हुई और जब इसे शामिल कर दिया गया था शून्य को, तब ये जो है इसका जो नाम था ये पड़ा था WH, कहने का मतलब होल नंबर। ठीक है। और जब आपने देखा कि इस पूरे सिस्टम में यहाँ पे -1 -2 माइनस इनफाइनाइट, ये भी जब शामिल हो गए थे, तब इसका जो नाम है वो, तब इसका नाम पड़ा इंटीजर्स I। ठीक है। और इसे Z से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। यहां तक बात आई थी, लेकिन इसके बाद अब समझना हमको ये है कि जब दो संख्याओं को आपस, अभी तक हमने क्या किया, दो संख्याओं को हमने जोड़कर देखा, दो संख्याओं को हमने घटाकर देखा। तो हमने ये देखा कि हमें ऐसा करने से दो नई संख्याएं प्राप्त हुई, नई प्रकार की संख्याएं प्राप्त हुई, जिनका नाम होल नंबर और इंटीजर। लेकिन अब हम देखते हैं कि डिवाइड यदि हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, डिवाइड करने से क्या प्राप्त होगा। देखें P/Q, for all P, Q belongs to integers। यदि हम मान के चलें कि P और Q इंटीजर्स हैं और इनके भी डिवाइडेशन करें हम भाग में, ठीक है, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिया कि 2/4 दैट मीन क्या प्राप्त होगा। तो हम ये जानते हैं कि ये जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, डेसिमल में आएगा। अब डेसिमल में जब आएगा, मतलब डेसिमल का मतलब हिंदी में भी हम बोलना चाहें तो वो दशमलव में आएगा। इसका जो सॉल्व है वो 0.5 आएगा। अब समस्या ये है कि अब तक की कोई ऐसी संख्याएं शामिल नहीं थी जहां से दशमलव वाली संख्याएं, पॉइंट वाली संख्याएं
ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली संख्या, अंश और हर वाली संख्याएं शामिल हों, ऐसा अब तक इतिहास में नहीं था। लेकिन जब डिवाइड किया गया और नई संख्याएं प्राप्त हुई तब इसमें शामिल की गई नई संख्याओं को, और वो नई संख्याएं जो दशमलव वाली शामिल हुई उससे मैं कुछ इस तरीके से शामिल करना चाहूँगा। तो फाइनली अब हमें देखना है कि जो रैशनल नंबर है, रैशनल को हिंदी में हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। एक नया नंबर जिसे हम कहेंगे रैशनल, हिंदी में इसे कहा जाएगा परिमेय संख्या। तो ये जो परिमेय संख्या प्राप्त हुई, परिमेय संख्या कहने का मतलब कौन सी संख्याएं थी? आर द नंबर फॉर्म ऑफ p upon q फॉर ऑल q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ all the number form of p upon q for all q is not equal to 0 and p q both are belongs to integers, that is called rational number। मतलब यह है कि जो दशमलव वाली संख्या थी, जो भिन्नात्मक संख्या है, रेशियो वाली संख्या है, अनुपात वाली संख्या है, 2/3, 4/8, 3/9, इस टाइप की जो संख्याएं हैं जिनके रिजल्ट पॉइंट में भी आ सकते हैं और पॉइंट में नहीं भी आ सकती हैं। और यदि पॉइंट में आ रहे हैं तो अब तक की जो संख्याएं यहाँ प्रदर्शित हैं बोर्ड पर, वहां पर कोई भी दशमलव वाली संख्या को शामिल नहीं किया गया है। अब इन्हें शामिल करना है तब की कंडीशन में हमें एक और ब्लॉक तैयार करना पड़ेगा जिसमें इन संख्याओं को भी शामिल करना पड़ेगा, और वो कहलाएंगी परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। तो इस तरीके से मैं एक नया ब्लॉक बनाता हूं। यहाँ ये जो संख्याएं हैं ये इस तरीके से, यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लॉक में ये सारी संख्याएं तो शामिल हैं ही हैं, प्लस p/q for all q is not equal to 0 and p and q both are belongs to integers। अब यहाँ एक बात समझना है, हो सकता है कुछ बच्चों को ये सिंबल में प्रॉब्लम तो नहीं है। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब हमेशा, हमेशा, और आगे क्या है? सत्य। यानी इस सिंबल को हम पढ़ते हैं फॉर ऑल, इसके बाद जो भी लिखा जाता है वो इससे जो पहले लिखा है, इससे जो पहले, उससे संबंधित सत्य बात को लिखी जाती है, जो उसके बारे में बिल्कुल सत्य हो वो लिखा जाता है। तो यहाँ ये बात है कि p/q फॉर ऑल q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको ये भी समझना है कि q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। यदि q 0 हो गया तो क्या होगा, तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं। हम मान के चलते हैं कि 3/0, तो 3/0 में आप 3 को डिवाइड करेंगे 0 से। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू यूज टेबल ऑफ 0 so you can get 3? Never you can get 3। so here what is the answer? that is not perfect answer। यानी शून्य का पहाड़ा आप इतनी बार पढ़ो कि 3 आ जाए, तो ऐसा तो होगा ही नहीं। शून्य का पहाड़ आप एक बार पढ़ें, 2 बार, हजारों, करोड़ों, अरबों बार, वो तो शून्य होगा। तो क्या 3 कभी आएगा? नहीं। इसका मतलब कि क्या यहाँ कोई आंसर आएगा? तो वो आंसर नहीं आएगा। इसके लिए हम इसे ये कह सकते हैं कि अपरिभाषित है या अनडिफाइन है, और जहाँ अनडिफाइन हो जाता है उसे इनफाइनाइट कहा जाता है। इसीलिए इसका जो आंसर है इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ये कोई संख्या नहीं है, एक डिफाइन किया गया कि कुछ नहीं जानते इसके बारे में, इनफाइनाइट। ठीक है, इसीलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए, हर शून्य नहीं होगा। कहने का मतलब कि डिनोमिनेटर शून्य नहीं होगा। ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि दोनों लैंग्वेज यूज करूं ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों को ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इस तरीके से जो संख्या बनी थी ये पूरी, ये कहलाई थी Q।
क्यू का मतलब क्योंकि बट्टे वाली संख्या, कोशेंट वाली संख्या है, कोशेंट का पहले लेटर क्यू होगा, इसलिए क्यू P upon Q for all Q is not equal to 0 and PQ belongs to integers. ये परिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या होने के बाद एक और संख्या आई जो अपरिमेय संख्या हुई। अब जब हमने इतना पढ़ा है तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि ये जो संख्या है, ये जो Q, जिसे आप किस नाम से जानते हैं कि ये आपके पास होंगी रैशनल नंबर के साथ। लेकिन यहां तक पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस रैशनल के अलावा भी इरैशनल नंबर भी होता है। जैसे कि रैशनल यानी परिमेय, इसमें आई डबल आर का यूज करेंगे, इरैशनल होगा, हिंदी में इसे हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। इरैशनल, रैशनल, ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये यदि हम देखें तो एट लेवल तक तो नहीं है, लेकिन चूंकि हमने नंबर सिस्टम को यहां तक पढ़ा है तो इरैशनल नंबर को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि इसकी डेफिनेशन, इसकी सारी बातें आफ्टर 8th क्लास ही ज्यादा समझ आती हैं, फिर भी इस वीडियो में हल्के तौर पे आपको एक इरैशनल नंबर के बारे में बता दूं। इरैशनल नंबर कौन सी संख्या है, इसको समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका होगा कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेकर चलूं, क्योंकि एग्जाम्पल से जो बात क्लियर होगी वो यदि मैं 10 मिनट बोलता रहूंगा ना, मेरी बात वो क्लियर नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेकर चलता हूं। देखिए, अब सबसे पहले आपको एक बात समझना है। आपने लिया 2.3 लिया, ठीक है, सॉरी 2/3। अब 2 को यदि हम डिवाइड करते हैं 3.06 अगेन 6 तो आप देख रहे हैं कि जो 2.3 है 0.666 इस तरीके से इसका जो आंसर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग आ रहा है, बार बार वो यूज हो रहा है, 6666 एंड नॉन स्टॉपेबल। ये स्टॉप नहीं हो रहा है, नॉन स्टॉपेबल। ओके, ये स्टॉप नहीं हो रहा, इनफाइनाइट कब तक जाएगा ये नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से परिणाम प्राप्त हो, और यदि after point and here digit will be repeat and repeat, यानी दशमलव के बाद में जो डिजिट प्राप्त होते हैं वो रिपीटेशन करते हैं, बार वो रिपीट होते हैं, और कब तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे ये क्लियर नहीं हो। यानी अशांत, अनावत, अशांत दशमलव है, अशांत है, दशमलव वाली शांत नहीं होगा। और ये है आवर्त है, ये आवर्त है। आवर्त का मतलब बार बार आना, रिपीटेशन बार होना, ये रिपीट हो रहा है 66666। ये रैशनल नंबर है। लेकिन कोई परिणाम ऐसा है, कोई रिजल्ट आपके सामने ऐसा है जिसको सॉल्व करने पर उसके जो डिजिट होते हैं वो डिजिट पॉइंट के बाद यदि यहाँ नॉन स्टॉपेबल है, ये नहीं रुक रहा है, लेकिन आफ्टर पॉइंट डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद डिजिट यदि चेंज होते जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे इरैशनल नंबर कहते हैं। और जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम यानी हिंदी में हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या का मतलब वो संख्या है जो 1 और खुद से, 1 और स्वयं से तो डिवाइड होती है लेकिन किसी और से डिवाइड नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इनका जब वर्गमूल निकाला जाता है तो ऐसी स्थिति का जब उनके जो परिणाम आते हैं वो दशमलव के बाद लगातार आते जाएंगे, वो शांत नहीं होंगे, अशांत होंगे, और दशमलव के बाद वो रिपीट नहीं होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे रूप की संख्याओं को हम कहते हैं इरैशनल नंबर। एग्जाम्पल,
प्राइम नंबर का रूट होता है वो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल निकाला जाता है वो एक इरेशनल नंबर होती है, मतलब अपरिमेय संख्याएं होती है। अब मैं आपको, हालांकि ये जो इरेशनल नंबर है, ये जो बड़ी क्लासेस हैं हमारी आफ्टर 9, 11, 12 कॉलेज तक, वहाँ के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपको लिमिटेड इस तरह आपने यहाँ पर देखा है कि ये जो संपूर्ण पार्ट है, ये सारा पार्ट, ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर है, और जबकि ये जो इरेशनल नंबर है, और रैशनल और इरेशनल इस कंप्लीट को यदि हम दोनों को हम शामिल कर दें तो एक संख्या बनी, नई संख्या बनी, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, और उस रिप्रेजेंट करते समय हमें ध्यान रखना होगा उसमें सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर। इस प्रकार वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं वो हैं जिसमें सभी रैशनल नंबर और रैशनल के अंदर सभी प्रकार के नंबर जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और रैशनल ये शामिल है, साथ ही साथ इरेशनल भी शामिल है। लेकिन डायग्राम बनाते समय हम इरेशनल को अलग पार्ट मानते हैं और ये एक अलग पार्ट है। ये दोनों पार्ट मिलाकर के रियल नंबर बनता है, और रियल नंबर आर कहने का मतलब सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। इसमें सारी प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं कुछ नंबर आपके सामने दे रहा हूँ और इसमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि रैशनल नंबर हैं। लेकिन आपको केवल इतना बताना नहीं है कि वो रैशनल है या नहीं है। यदि वो रैशनल है तो उसका क्या रीज़न है, और यदि वो रैशनल नहीं है तो क्या रीज़न है। इसके लिए कुछ डिजिट जैसे कि मैं सबसे पहले आपके पास लिख रहा हूँ। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 2/3, सेकंड क्वेश्चन इज दैट 3/2, third question is that √3, and also question number 4, 6.7, and question number 5 that is different 1/3, and question number 6 1.08. Question number 1 to 6, how to identify and what is the reason 1 to 6 which is the rational number and what is the main reason. Give me answer on my WhatsApp number and also comment box. Okay, thanks. And night time from 8 to 9 I will again come for doing remove your confusion.